आपकी गाड़ी थी और बच्चा कैसे ले गया वो गाड़ी, वो बच्चा कौन था? रेंट आउट किया हुआ था ऊपर। बच्चा ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आया, पानी पिया किचन से। पानी पी के उन्होंने देखा पापा की वो सोए हुए हैं, कीज़ वहाँ से ली हैं। गाड़ी निकालते हुए भी उसने फार्मेसी के सामने एक दो बाइक्स को हिट किया। ये कैसे ले गया, यहाँ से चाबी ले गया, गाड़ी भी ले गया, हमें पता ही नहीं। वहाँ पे जो आलम था वो तो मैं देख के टेंशन में आ गया। मेरा बेटा राजपूत है और ये कक्के जी हैं, वो इसका मामू कैसे हो सकता है? कल ब्लड रिलेशन हमारे से कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, एक शारजा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चे ने 3 अफराद को गाड़ी के नीचे दे दिया। जिनकी गाड़ी थी वो उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, दानियाल। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये मामला क्या था और वो बच्चा था कौन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। दानियाल भाई, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा ये मामला क्या है? आपकी गाड़ी थी और बच्चा कैसे ले गया वो गाड़ी, वो बच्चा कौन था? बच्चा ना ऊपर सेकंड फ्लोर पे ना उन्होंने रखा था, रेंट पे थे, रेंट आउट किया हुआ था ऊपर से। सेपरेट नहीं था, वो रास्ता एक ही जाता है पोर्शन, मतलब कि रास्ता अलग नहीं जा रहा ऊपर। ये घर भाई जो थे ना वो सिस्टर की तरफ गए हुए थे, वहाँ पे न्याज वगैरह देने के लिए। घर में वालिद साहब थे, उन्होंने मेडिसिन खा के वो अपने ना आराम कर रहे थे, उनको नहीं पता चला। बच्चा ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आया। नीचे आके उसने पहले पानी पिया किचन से। पानी पी के उन्होंने देखा पापा की वो सोए हुए हैं। दूसरे कमरे में गया, उसने कीज़ वहाँ से ली हैं, लेके वो सीधा पार्किंग में चला गया जहाँ पे पीछे लगी हुई है गाड़ी। गाड़ियाँ पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करते थे? मतलब ओपन एरिया मस्जिद के सामने ही है, वो बस अड्डा उसको कहते हैं। वहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, मैक्सिमम सबकी ही होती हैं। चाबी निकाल के सीधा चोरी करके चाबी लेके गया है। गाड़ी वहाँ से निकाली है उसने। गाड़ी निकालते हुए भी उसने फार्मेसी के सामने एक दो बाइक्स को हिट किया। उसके बाद आगे गया, आगे जाता हिट करता करता ही गया। तो इससे लास्ट पहले भी हुआ कि कभी ऐसा कि बच्चे ने चाबी उठा ली हो? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हाँ हुआ? जी, क्योंकि पहले तो कभी चाबी वो नॉर्मली अपने कमरे में ही रखती हैं, तो बच्चे को कभी इस तरह कभी हुआ भी नहीं। फर्स्ट टाइम ही हमने देखा कि वो कीज़ लेके तो इस तरह लेके निकल गए। दानियाल भाई, मुझे बताइएगा ये गाड़ी कौन सी थी और गाड़ी थी किसकी? एमजी गाड़ी थी और भाई की थी वो। जी। तो मुझे ये बताएं कि ये आप बच्चा जो था ये एक वीडियो में कह रहा है कि ये मेरे मामू ने कहा था ये लो चाबी और गाड़ी सीख के आओ। ये बात इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें आप देखें जनरल सी बात है, आप भी समझदार हैं, हर दूसरा बंदा देखने वाला यही कहता है कि वो किसी बच्चे को कोई सिखाने के लिए अकेला तो नहीं भेजता। अगर कोई सिखाने के लिए किसी को साथ ले गया तो ऑब्वियसली वो बंदा साथ कोई जो सिखाता है उसको साथ बैठता है या कि नहीं। तो बच्चे ने चोरी चाबी लेके गया है, सिखाने वाला ये एक बहाना ही है। ज़ाहिर बात है, बच्चे है, बच्चे को ऑथेंटिक तो बयान हम कंसीडर कर ही नहीं सकते कि बयान क्या कंसीडर है। वो हर बयान हर 2 मिनट बाद उसको पूछेंगे, वो बयान चेंज करेगा ही करेगा। और दूसरी मामू वाली जो बात है वो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो जिस रेंट आउट हैं। इसकी मदर एंड फादर की सेपरेशन हो चुकी है। मदर ने भी और फादर ने भी सेकंड मैरिज वो कर चुके हैं। इधर वो किसके साथ रहता? इधर वो अपनी माँ नानी के साथ रहता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि आपने उसको कहा है कि ये हमारा कुछ नहीं लगता, सिर्फ मतलब कि इस केस से बचने के लिए। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये रियलिटी है, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी बुलाएं। हमारी तरफ से कोई इस केस की पैरवी के लिए गया है बच्चे की फेवर में तो वो हमें बताएं। आपकी गाड़ी अब तक कहाँ पे है? पुलिस कस्टडी में ही है? ऑब्वियसली उनकी कस्टडी में। पुलिस का क्या कहना है? आपने गाड़ी लेने की कोशिश भी की होगी? नहीं, वो तो भी प्रोसीजर चलेगा ना, उनके एंड से भी यही है। वो उनको सीसीटीवी फुटेज भी मिली है वहाँ पे, जो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे भी जो वीडियोस वगैरह क्लिप शूट किए हैं, वहाँ पे भी जो ऑडियंस वगैरह थी, पब्लिक थी, उन सबके भी यही कमेंट्स है कि बच्चा अकेला ही था। और जो वो जानते भी थे वहाँ पे, जो 2-4 बंदे जाहिर है शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, ये फादर हैं उनके, वो भी यहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ वो सीधे इनके घर में इनको बताने के लिए आए कि ऐसे भाई की गाड़ी वहाँ पे हिट हो गई है, बच्चा कोई गाड़ी चला रहा है, बच्चे का हमें नहीं पता कौन है। वो फिर देखने गए हैं, गाड़ी हिट हुई है, उसके बाद जाके पता चला हम सबको। अच्छा, ये जो बच्चा था इसका नाम क्या था और ये गाड़ी जितनी स्पीड में चला रहा था इस तरह तो ऐसे लग रहा था कि मतलब पहले भी गाड़ी चलाता रहा ये? जी, पहले चलाता होता तो सामने सी बात है कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, उसको पहले चलाता तो उसको पता होता बैलेंस कैसे करना है कैसे नहीं करना। फर्स्ट टाइम ही उसने चलाई है। जैसे आजकल का टाइम है सोशल मीडिया का, यूट्यूब वगैरह उसने देखी होगी, उसने कहा होगा यूट्यूब पे तो बहुत आसान है चलानी, उसी तरीके से उसने चलाने की कोशिश की होगी जो नहीं चल सकी। ऐसी पार्किंग से निकल के मैक्सिमम को 500 मीटर्स में जाके उसने गाड़ी हिट कर दी, उससे जो कंट्रोल ही नहीं हुई। नाज़रीन, जिनकी गाड़ी थी खुरम साहब, उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। बिल्कुल, बताएं इस मामले के ऊपर क्या कहेंगे? छोटा बच्चा था, गाड़ी लेके निकल गया, उसके 3 अफराद को कुचला, एक शख्स जहाँ भाग भी हो गया उसमें। बेटा बात ये है कि ये हमने ऊपर से ना ये जो लड़का है ना, इसका नाम है हाशिर। इसको इसने नानी ने अपने पास रखा हुआ है।
ना इसकी मदर इसको रखती है, ना इसका बाप इसको रखता है। नानी ने इसके पास अपने पास रखा हुआ है। नानी को हमने ऊपर एक कमरा रेंट पे दिया था। वो कह रही थी मैंने 4 महीने रहना है और 4 महीने के बाद मैं अपना मकान बनाने में चली जाऊँगी। अभी कुछ ही अरसा हुआ था उन्हें आए हुए। 8 महीने हो गए हैं। हमने तो उनको जवाब भी दे दिया कि खाली करो। मेरा बेटा जो है ना, मेरा बेटा और मेरी बहू जो है, वो कल था, आपको पता है 10वीं मुहर्रम थी, वो न्याज बांटने के लिए ना मेरी छोटी बेटी के घर गए थे। वो यहाँ से निकले हैं तकरीबन 9 बजे। तो मैं घर में था अकेला, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, मेडिसिन मैंने खाई हुई थी, मैं बीमार रहता हूँ। ये ऊपर से आया, मैंने इसको देखा है, ऊपर से आया, मैंने इसको देखा है, इसने कूलर से पानी, मतलब इतना भी डर था कि वो आपके घर के अंदर आके चाबियां वगैरह ले जाता है या चीज़ें ले जाता चाबी तो मेरे सामने नहीं पकड़ी उसने, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आया ना, पहले उसने पानी पिया है, पानी पी के सामने सोफा वहाँ बैठ गया है। मैं जहाँ लेटा हुआ ना, वहाँ से मेरे बेटे का कमरा नज़र नहीं आता, रास्ते में फ्रिज और दीवार है। ये पानी पी के वहाँ गिलास रख के ना, ये उसके कमरे में घुसा है। चंद लम्हे में सामने चाबी पड़ी हुई थी, इसने वहाँ से चाबी उठाई है और ये भाई निकल गया है। हमें नहीं पता कि ये चाबी लेके गया है। तो आधे पौने घंटे के बाद ना, ये बस स्टॉप पे एक लड़का रहता है उस्मान, वो आता है हमारे घर। उसने दरवाज़ा खड़काया, कहने लगा जी ये गुलशन आ रहा है, यहाँ रहती है? मैंने कहा हमारे ऊपर रहती है। क्या बात है? कहने लगा जी वो उसका जो है ना, वो दोतरा, वो गाड़ी लेकर निकला है, उसने 3-4 आदमियों को नीचे दे दिया है, कोई 1-2 की डेथ भी हो गई है। तो मैंने कहा यार वो गाड़ी पे था, मोटरसाइकिल पे था? कहने लगा गाड़ी पे था, ब्लैक कलर की गाड़ी है और नई गाड़ी है। मैंने कहा यार ब्लैक कलर की गाड़ी नई गाड़ी है? मैंने कहा छोटी है बड़ी? कहने लगा बड़ी। मैंने कहा उसका नंबर क्या था? फिर उसने फ़ोन करके कन्फर्म किया, कहना 225 नंबर है। मैंने कहा यार गाड़ी तो वो हमारी है, ये कैसे ले गया? यहाँ से चाबी ले गया, गाड़ी भी ले गया, हमें पता ही नहीं। मेरा बेटा ना घर में है जिसकी गाड़ी है, वो भी नहीं था, बहू भी नहीं थी। तो वो मैं फिर यहाँ से निकला हूँ, देखने गया हूँ, सारा मौका मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे जो आलम था वो तो मैं देख के टेंशन में आ गया। फिर मैंने बच्चे से भी बात की, मैंने कहा बेटा ऐसे ही वो ऊपर वाला आशीष जो है ना, वो चाबी निकाल के ले गया अंदर से आपके कमरे से, तो वो गाड़ी भी ले गया। उसने ऐसे इंस्टेंट किया है कि वो 3-4 आदमियों को नीचे दे दिया है और 1-2 की डेथ भी हो गई है, कुछ इंजर्ड हैं। ये सारा मामला हुआ है। अच्छा, जो उसकी बच्चे की नानी है वो भी ऊपर ही रह रही है या वो रात को यहाँ से भाग गई है। नानी का कोई अता पता नहीं है वो किधर है? वो नहीं कोई पता ना। वो उसका कोई हमारा बेटा मामू है, इनकी कास्ट है कक्केजी, हम हैं राजपूत। मेरा बेटा राजपूत है और ये कक्केजी हैं, वो इसका मामू कैसे हो सकता है? रिश्ता कैसे बन सकता है? खुद में कर लें, ब्लड रिलेशन हमारे से कोई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बच्चा पढ़ता था, कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये पता नहीं 6-7 में है। जब वो टक्कर हुई ना 5-6 मोटरसाइकिलों के साथ, तो एक आदमी कुचला गया नीचे और तब वो मौके से उसको गाड़ी से निकाला गया, बच्चे को छोटे से। उसको ये नहीं पता कि गाड़ी में के नीचे बंदे भी आ गए हैं, उसको पता ही नहीं है कुछ चीज़। बच्चा तो बड़ा नॉर्डर देखने को नजर आ रहा है उस टाइम। ऐसे ही है, वो कहता है जी वो वैसे ही है, हम खुद हैरान हो गए। उसको निकाला पकड़ के और फिर जो मुंह से आया वो उसने निकाल दिया। ठीक है जी, मुझे फलाने ने दी गाड़ी जी, मुझे सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी नहीं देता गाड़ी इस बच्चे को। ठीक है, तो हमने उसको MG दे दी, मेरे बेटे ने उसको MG दे दी कि ये लो जाके गाड़ी सीखो। ये तो समझ लें कि एक नेगलिजेंसी बच्चे की कह लें, बच्चा है उसने नादानी में बोल दिया। आप समझदार हैं, कोई भी देखने वाला कहेगा कोई MG सीखने के लिए नहीं देता। अगर वो सीखने के लिए देता भी है, वो बंदा सिखाने वाला साथ मौजूद होता है। बच्चा अकेला है, छोटे बच्चे को गाड़ी सिखा ही नहीं सकते। नहीं सिखा सकते, सिखाएं भी तो वो कोई छोटी माइनर गाड़ी में स्टार्ट करते हैं। MG गाड़ी सिखाने के लिए थोड़ी होती है कि डायरेक्ट बस बैठो और चलाओ, साथ भी कोई नहीं था, चाबी चोरी और गाड़ी भी चोरी वहाँ से निकाली है। फिर जब बाइक निकला चलानी इसको आती नहीं थी, वो एक्सीडेंट पे पाँव रखा है, वो फिर जो रास्ते में है वो उसको लेता गया। वो फिर आगे एक फुटपाथ पे चढ़ गई है, वहाँ पे बिजली की तारें थी, उसके साथ जाके गाड़ी लगी है तो ये गाड़ी रुकी है, वो बीच में बैठा, गाड़ी स्टार्ट ही है। ये खुरम साहब हैं जिनकी गाड़ी है, उनके वालिद साहब और भाई यहाँ पे मौजूद थे। इनका कहना है कि बच्चा खुद आया है, नीचे ऊपर से आया है, गाड़ी की चाबी लेके गया है और गाड़ी निकाल के ड्राइव करते हुए 3 बंदों को जिसने कुचल दिया नीचे,